जीवन का अगर विचार पूर्वक हम करते हैं तो वो हमारी सेना हमको जीवन में ऊपर उठाए। तो ये दो प्रकार की आर्मी हर एक व्यक्ति के जीवन में, या दूसरे शब्दों में कहें दो प्रकार की जीवन वृत्ति, पाप और पुण्य, ये दोनों जीवन में, और इन दोनों में भी आपस में संघर्ष चलता है। तो इस संघर्ष में अब हम कैसे खड़े रह सकते? वे संघर्ष तो चल रहा है। तो अभी तक तो स्थिति क्या है? तो ज्यादातर मन के प्रधान था। मन ने जो कहा हम उस ओर ज्यादा जाते हैं। कई बार हम बोलते भी है, क्या कहें, हमको तो पता है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों परिस्थितियां जीवन में। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि भाई सेनयोर उभयोर मध्य, मेरे रथ को आप क्या करो, सेनयोर उभयोर मध्य, अर्थात जीवन की ये जो दो वृत्तियां हैं, या आगे 13वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तो वहां दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति के रूप में चर्चा भगवान ने की। तो ये जो दो वृत्तियां जीवन की हैं, का मुझे जो है तो इन दोनों के बीच में खड़ा करो। अर्थात जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अगर जीवन को वास्तव में हमको समझना है, तो हमें भी स्वयं को, हमारे मन की जो दोनों वृत्तियां हैं, इन दोनों के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। तो तभी हम निष्पक्ष हो सकते। अगर जीवन में निष्पक्ष रहना है तो उसके लिए, जैसे कभी किसी में झगड़ा हो तो कोई व्यक्ति समझौता कराने जाता है तो वो क्या होता है, वो निष्पक्ष, न उससे लेना देना न उससे। तो इसी तरह से सही अर्थों में जीवन को अगर समझना है तो आगे बीच में खड़ा होना पड़ेगा। और अर्जुन ने जो कहा कि भाई मेरे रथ को बीच में खड़ा करो, तो क्यों? तो तब वहां आगे वो कहता है कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, इस युद्ध में मेरे साथ लड़ने वाले कौन कौन हैं, मैं उनको जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। तो सीधा सीधा संदेश है कि हमारे जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है वो वास्तव में कैसी है, उसको समझे बिना तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और वहां दो शब्दों का प्रयोग अर्जुन ने किया। तो पहले जो वो कहता है कह रहे हैं, तो मेरे साथ कौन लड़ना चाहता है, का मैं थोड़ा थोड़ा तो जानता हूं। तो कौन? भारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षा, किसको देखना चाहता हूं? भारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, तो धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र है, मैं उनको देखना चाहता हूं। क्यों? का युद्धे प्रिय चिकीर्षक, जिनके लिए जीवन में युद्ध के अतिरिक्त और कोई तथा हर बात को लेकर के विवाद पैदा करना ही जिनका। लेकिन वही अर्जुन फिर थोड़ी देर बाद क्या कहता है कि वे स्वजनम ही गत्वा कथम सुखिनः श्याम माधव, तो जिनको अभी तक वो दुर्बुद्धि कह रहा है, वो थोड़ी देर में स्वजन कैसे हो गए? मोह गए। क्योंकि जब तक वो सामने नहीं दिखे तो तब तक एक दृढ़ता, लेकिन जैसे ही वो सामने आए
उनके सामने आते वो मोह वृत्ति जागृत होती है और उस मोह वृत्ति के पीछे एक्सपेक्टेशन। जैसे कई बार जीवन में आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जो बच्चे कभी कभी कोई शिकायत बच्चों की आई तो आप अपने मन में निश्चय करते हैं कि आज तो उसको ये डांटेंगे, करेंगे, वो करेंगे। बड़ा आपने अपने मुकाबले को मजबूत किया और घंटा 2 घंटा उसके लिए आपने अपने को तैयार भी किया, लेकिन जैसे ही वो बच्चे सामने आए थोड़ा एक फ्लो रहा, शुरू में 2-4 शब्द आपने बोले लेकिन तुरंत फिर वहां कमजोर पड़ जाते हैं। तो क्यों? एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट का कारण हुई एक्सपेक्टेशन। क्यों? जिससे आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उससे किसी प्रकार का अटैचमेंट है क्या? तो सबसे मूल कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन। तो जैसे वो एक्सपेक्टेशन सामने आए तो उसके साथ ही अर्जुन के अंदर वो मोह वृत्ति, और जब वो मोह धीरे धीरे बढ़ा तो वो कहाँ ले गया? डिप्रेशन। तो मोह आपको डिप्रेशन की ओर ले जाता है और क्रोध फ्रस्ट्रेशन की ओर। जीवन में अगर क्रोध किसी बात को लेकर धीरे धीरे अगर बढ़ता जाए तो वो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन, उसका पता भी नहीं लगता। जैसे कई बार भाई कोई व्यक्ति है, उसके साथ किसी बात को लेकर के तो फिर उससे क्या एक हमारा माइंड कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाता, तो सामने वाला कुछ बोलने लगा, अभी वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया, अगर हमारा एक वो बना हुआ है उसके बीच में हम उसको, तो वही तो फ्रस्ट्रेशन है कि सामने वाले की बात सुने बिना ही हम पहले जो तो हमारा टेम्परेचर। तो जो जीवन में जो क्रोध वृत्ति है उसके पीछे भी वही एक्सपेक्टेशन ही है और मोह के पीछे भी एक्सपेक्टेशन, लेकिन दोनों में अंतर यही है। क्रोध हमको पहले फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाएगा, फिर वहां से वो भी ले जाएगा डिप्रेशन। जब वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो, और जो मोह है वो तो बाईपास करके सीधे डिप्रेशन की ओर हमको ले जाता है। तो अर्जुन ने पहले अध्याय में अपने लॉजिक भी दिए और सब कुछ दिया, तो इसलिए तो उसने अंत में निश्चय किया कि वे यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय, कहा कि वे मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, अगर ये लोग मुझे मारना चाहें तो भी मारना, कोई बात नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अपने ये लोगों को मारना उचित नहीं है। अपनी जगह उसका भी तर्क सही, तो तब उसका उत्तर भगवान को देते हैं, उसको समझाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो उसको क्या, तो इसलिए यहाँ संजय कह रहे हैं कि तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाक्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन तम तथा कृपया विष्टम। तो तम माने वो जो अर्जुन है उसको, तथा इस प्रकार से कृपया विष्टम, कृपया विष्ट का मोह से आप, यहाँ कोई कृपा नहीं, कृपा अलग चीज। हम प्रार्थना करते हैं भगवान ने वे कृपा करो, वो एक अलग हो, लेकिन यहाँ कृपा का मोह, तो मोह से आविष्ट अर्थात वो संसार वृत्तियों से आविष्ट अर्जुन का जो मन, क्योंकि सीधी सी बात है, लोग कहते हैं कि वही व्यक्ति अगर सामने है तो उसके साथ आशा है कि भले अभी तक उससे
से हमको कोई सुख नहीं मिला, लेकिन अगर सामने है तो एक आशा तो है कि शायद, लेकिन वो शायद कभी पूरा होता नहीं, और शायद ही रहता है, कभी पूरा होता नहीं। बचपन से लेकर के आज तक अगर देखें संसार की वृत्ति में वही भाव कि वो शायद भाव कभी भी जीवन के अंतिम क्षण तक भी वो पूरा नहीं होता। तो अर्जुन के अंदर भी वही, ठीक है अभी तक इनसे कोई सुख नहीं मिला, लेकिन अगर युद्ध होगा तो स्वाभाविक मारे जाएंगे। तो जो सुख की एक आशा है वो आशा भी खत्म हो जाएगी, और जब सुख की कोई आशा ही नहीं है तो फिर जीने का क्या। जो बहुत से लोग जो सुसाइड वगैरह करते हैं तो उनके उस समय के मानसिक स्थिति को अगर देखो तो वही वो एकदम आवेश हो आया कि अब तो कोई आशा ही नहीं। तो ऐसे में आदमी सोचता है कि बस वही एक रास्ता है, एक्चुअली वो भी गलत है। तो इसलिए कहते हैं तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षण, और साथ ही साथ कहता है अश्रु पूर्णा, तो उसकी आंखों में आंसू भर गए, और आकुलेक्षण, और जब ऐसा कभी हो तो एक व्याकुलता भी साथ में आती है, आपके मन के अंदर दुख का भाव भी है, आंखों में आंसू भी है, और उसके साथ साथ उस समय हमको लगता है कि कोई उस समय हमारी मदद करे, कोई हमारे उस समय सपोर्ट करे। ये उनकी छोटी छोटी घटनाओं में भी कई बार होता है। तो इसलिए आकुलेक्षण का, उसके आंखों में आंसू भी है, और साथ ही साथ बेचैनी भी है कि क्या होगा, क्योंकि ये निश्चय नहीं, वो एक आवेग आया तो उस आवेग में उसने अपने तर्क दिए और क्या निश्चय के मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी संशय उसके अंदर, तो इसलिए उसके मन में वो व्याकुलता भी। तो ऐसे अर्जुन को देख करके तो फिर वहां भगवान उसको पहले तो डांटते, तो समझाने का काम तो 11वें श्लोक से, समझाने का काम तो 11वें श्लोक से शुरू होता, तो अभी तो 10 श्लोक तक तो वही संवाद। तो इसलिए तो वहां भगवान कहते हैं कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमेशम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। कहते हैं कुतस्त्वाकस्मलमिदं, और कस्मल का विष, जैसे जो विष है वो क्या है, पानी का मैल, वहां को भी कह सकते हैं, लेकिन जो विष जिसको हम कहते हैं, जो समुद्र मंथन आदि में, तो वो जो विष है वो क्या है, पानी का। तो इसलिए वही कस्मल, तो यहाँ क्या है, विचारों का, यहाँ कस्मल का विचारों का है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में भी निष्पक्ष विचार नहीं होगा किसी भी बात को लेकर के, तब तक वो विचार भी हमको परेशान ही करेगा। और अगर आप निष्पक्ष होकर के कोई विचार करते हैं, तो आपने विचार किया, एक डिसीजन किया, और उसके बाद आप उससे फ्री हो। लेकिन अगर जीवन में देखें तो हम निष्पक्ष कितना रह पाए, जीवन में हमने जो भी फैसले किए, जो कुछ भी किया, निष्पक्ष होकर के कितना कर पाए। और इसीलिए वो जो हमने निर्णय किया, जो कुछ भी है, वो भी हमको परेशान करता है कि तो क्यों, वो निष्पक्ष नहीं है। तो इसलिए वो भी क्या है, तो वो विचार
विचारों की मैल कह लो। तो वो विचारों की जो मैल है वो भी हमको फिर परेशान करती है। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कस्मलम इदम, कि भाई तुम्हारे अंदर ये विकार, ये मैल नहीं आनी चाहिए। और मुख्य रूप से विषमे समुपस्थित, आगे पीछे ठीक है तुम ये सारे तर्क देते, बात समझ में आते, लेकिन इस विषम परिस्थिति, क्यों अब यहां से बच के निकलने का कोई रास्ता तो है, क्यों जो युद्ध का निर्णय हुआ तो ये तो सबकी सहमति से हुआ। तो ठीक है, पांडव पक्ष युद्ध नहीं चाहता था, समझौता चाहता था, लेकिन युद्ध का निश्चय करना पड़ा कि, और जब एक बार निश्चय हो गया तो कहा अब इस समय में तुम्हारे अंदर अगर ये विचारों का मेल खड़ा हो गया तो वो तुम्हारे लिए तो क्यों, इसलिए कुतस्त्वा कस्मलम विषमे समुपस्थितम। तो ये विपरीत अगर इस परिस्थिति में ये क्यों तुम्हारे अंदर आ गया, और ये जो तुम्हारा विचारों का मेल कह लो जो भी, तो ये उचित नहीं है। क्यों, जब एक बार निश्चय हो गया युद्ध का तो अब युद्ध से पीछे हटना ये अब ठीक नहीं है। तो क्यों का अनार्यम, तो ये जो तुम कह रहे हो कि भाई नहीं हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहते हैं ये जो निर्णय तुम्हारा ये कैसा है, अनार्य। तो आर्य माने, आर्य जो शब्द है हमारी संस्कृति में श्रेष्ठ व्यक्तियों का संबोधन प्राचीन उसमें है। तो जैसे आजकल आप बोलते हैं, तो पहले अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको अगर कोई संबोधन करना तो उसके लिए आर्य शब्द का प्रयोग, तो अर्थात वो व्यक्ति की श्रेष्ठता का बोलता। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं ये तुम्हारा जो निर्णय है वो कैसा है, अनार्य। कोई श्रेष्ठ व्यक्तियों का लिया गया निर्णय नहीं, ये तो एक तरह से क्या गया, बचकाना। और मन की वृत्ति में अक्सर वही होता, कई बार हमने पहले नहीं ऐसा करेंगे, फिर सामने कठिनाई दिखी फिर कमजोर। तो ऐसे जो निर्णय है उसको क्या बोलते हैं, बचकाना निर्णय, बच्चों। तो भगवान जो है कहेंगे ये जो तुम कह रहे हो ये क्या है, ये किसी समझदार व्यक्ति का निर्णय नहीं है, तो ये बच्चे का निर्णय है। पहले कहा कि भाई नहीं युद्ध करेंगे, तैयार हो गए, और मैंने से कहा भाई रथम स्थापय में एक युद्ध, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, और अब वहां से डर के तुम भागने लगे। तो कहा ये ठीक नहीं, ये किसी श्रेष्ठ या समझदार व्यक्ति का निर्णय नहीं हो सकता। और अनार्यम अजुष, और कहते हैं कि ये श्रेष्ठ अच्छा भी निर्णय नहीं है, क्यों, इससे तुमको अपयश के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये जो तुम निर्णय कर रहे हो तो ये अस्वर्ग। अगर तुम चाहो कि भाई तुम जो कहा कि भाई मुझे शस्त्र इनको भी अगर ये मार दें तो कहा मेरे लिए अच्छा है, कहा इससे तुमको स्वर्ग भी मिलने वाला नहीं। तो मृत्यु के बाद सामान्यतया मनुष्य की क्या इच्छा होती, स्वर्ग की। तो हमारी कल्पना जैसे बचपन से हुई स्वर्ग मिल जाए तो, और वहाँ कल्पना वही है कि स्वर्ग में बड़ा सुख होगा। जब स्वर्ग की हम बात करते हैं तो कल्पना क्या होती है कि स्वर्ग में बड़ा सुख होगा, लेकिन स्वर्ग में भी सुख नहीं है, दुख कम हो गया। इसीलिए हमारे ऋषि ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो स्वर्ग की जो कल्पना है उसको लेकर के
बड़े बड़े यज्ञ आदि लोग करते हैं, कहते हैं वो भी अर्जुन के निर्णय जैसा ही। क्यों? क्यों आप स्वर्ग में थे तो यहाँ इस मृत्यु लोक में 3 प्रकार का दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तो ये तो प्रसिद्ध है। और स्वर्ग में आप गए तो वहां एक दुख कम हो, तो आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख तो वहां है, केवल आदि भौतिक दुख वहां कम हुआ का। अब उस एक दुख से बचने के लिए आपने यहाँ इतना कष्ट सहन किया, ऐसे तो आप यहाँ थोड़ी सी जीवन में सावधानी रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें तो क्या उस दुख से तो आप यही बच सकते हैं। जैसे मौसम चेंज हुआ या इन 5 भूतों को लेकर के आने वाला जीवन में जो दुख है वो आज भौतिक दुख। अब मौसम चेंज होता है तो उस समय अगर थोड़ा सा हम सावधानी रखें तो जो सर्दी जुकाम आदि हो जाता है उससे बच सकते। तो ये सब आज भौतिक दुख, तो इसलिए वहां हमारे ऋषि कहते हैं कि इन दुखों से तो आप थोड़ा सा जीवन में सावधानी रखें तो इन दुखों से आप यही बच सकते हैं। लेकिन अब उस एक दुख से बचने के लिए आपने इतने बड़े बड़े यज्ञ आदि जो भी किए, लेकिन उससे भी मिला क्या? भाई स्वर्ग में भी आप पहुंचे तो एक ही दुख, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वे वो यज्ञ कर्म आदि का निषेध है, ऐसा नहीं, बल्कि वहां कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ग की इच्छा से मत करो। तो जो भी कर्म करो वो किसकी इच्छा से? मोक्ष की इच्छा से। तो इसलिए मोक्ष की इच्छा से यज्ञ कर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन स्वर्ग की इच्छा से जो यज्ञ कर्म आप कर रहे हो उसका विरोध किया। क्योंकि स्वर्ग आप गए भी तो वहां एक ही दुख कम होने वाला है, जो दुख से निवृत्ति तो वहां भी, इसलिए वही यज्ञ कर्म अगर मोक्ष भाव से कर रहे हैं तो धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाने का साधन बनेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अस्वर्ग, तुम चाहे सोच रहे हो कि इससे तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, उससे स्वर्ग भी तुमको मिलने वाला नहीं है। और अकीर्ति कर्म, तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वो भी नहीं। तुम अगर यहाँ से अब युद्ध से तुम वापस चले गए तो तुम्हारा जो यश था, तुम्हारी जो कीर्ति है वो भी क्या होगी? धीरे धीरे, क्यों इससे तुमको यश ही मिलेगा, यश मिलने वाला। तो लोग क्या कहेंगे कि देखो कैसा कायर आदमी, पहले इतना सारा इंतजाम किया और जब जरूरत पड़ी तो छोड़ के इसलिए इससे तुमको अपयश ही नहीं मिलेगा। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ अर्जुन का जो संबोधन और परन्तप, तो परम तत्काल दो नहीं, परांतापयति इति परन्तप। वे तुम तो दूसरों को कष्ट दे सकते, जैसे वो एक मूवी में वो बोलता है ना, कोई टेंशन लेने का नहीं देने का, उसी तरह से। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारी जो कीर्ति है, तो वो तुम्हारे जो शत्रु हैं उनको वो तपाने वाली, उनको पीड़ित करने वाली, जैसे कोई ताकतवर व्यक्ति, चाहे वो सज्जन हो या दुष्ट हो, जो भी, तो वो सामने आ जाए, ताकतवर है, उसका क्षमता है, तो दूसरे उससे भयभीत होते हैं कि, तो इसलिए भगवान उसको याद दिला रहे हैं, कहा कि जो तुम ये कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहा ये तुम्हारी कीर्ति नहीं या ये तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं। तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है
परम तपः। तुम्हारे व्यक्तित्व को तुम्हारे नाम से तो शत्रु भी भयभीत होते हैं, और तुम यहाँ डर जाओ का ये तुम्हारी जो योग्यता या तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो उसके अनुरूप नहीं है। एक और दूसरा परम तपः, तुम तपस्वी, तुम कोई सामान्य व्यक्ति, क्योंकि जो कौरव पक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वो उतने तपस्वी नहीं। तपस्वी तो वहां के भीष्म को देखो या द्रोणाचार्य आदि को देखो, तो वो भी तपस्वी है, लेकिन तुम्हारे जैसे तपस्वी वो नहीं है, क्योंकि पाशुपत आदि अस्त्र और सब प्राप्त करने के लिए वो तपस्या उसने की। जो 12 वर्ष का जो वनवास, तो 12 वर्ष के वनवास काल में वे 4 पांडव तो रहे माता के साथ, लेकिन अर्जुन को तो तपस्या के लिए भेज दिया था कि नहीं भगवान। तो इसलिए कहते हैं तुम जो है तो परम तपस्वी, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो साधना की दृष्टि से भी तुम तपस्वी हो, और व्यावहारिक दृष्टि से भी वे तुम्हारी जो पर्सनालिटी वो ऐसी है कि उसको देख करके दूसरे तो तब जब तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी मजबूत है तो क्या फिर तुम्हारे हृदय में दुर्बलता के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। एक सामान्य जो व्यक्ति है उसके जीवन में ये दुर्बलता आए तो वो समझ में आती है। जैसे सामान्य जीवन के व्यवहार में भी अगर कोई सामान्य व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कोई विशिष्ट व्यक्ति या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति गलती करे या उसके जीवन में कोई गलती हो जाए तो उसको सब लोग उसको हाईलाइट करते, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे जीवन में क्या है वो नहीं देख सकते, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सनालिटी है, वो उसको उसकी इजाजत नहीं देती। तो भगवान भी यहाँ वही कह रहे हैं कि ये जो हृदय की दुर्बलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षावृत्ति कर लूंगा, कहते हैं ये तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से ये ठीक नहीं है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा? पाप यश ही तुमको मिलेगा, उससे यश नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, तो इसलिए कहते हैं तुम अपने हृदय की जो दुर्बलता है उसको छोड़ करके त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उसको छोड़ करके तुम क्या करो? उत्तिष्ठ, उठो, खड़े हो जाओ। तो उठो कार वही सीधे सीधे अपने हृदय के मन की जो दुर्बलता है उस दुर्बलता को पीछे छोड़ करके जीवन में एक नया संकल्प करना, एक अपने अंदर वो दृढ़ता लाना। तो उसी बात को उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधता आदि मंत्रों के द्वारा भी तो अर्जुन को भी भगवान यही कह रहे हैं, तुम अपनी पर्सनालिटी का विचार, जो तुम निर्णय ले रहे हो ये तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारी ख्याति के अनुरूप नहीं है, तो इससे तुमको अपयश ही मिलेगा। तो जब भगवान ने अर्जुन को समझाया तो तब अर्जुन वहां फिर अपने मन की जो पीड़ा है उसको प्रकट करता है। पहले अध्याय में उसने अपना निर्णय सुना और जब भगवान ने उसको समझाया तो अब वो अपने मन की जो पीड़ा है उसको अगले श्लोक में प्रकट करता है। भीष्महं संखे द्रोणं च मधुसूदन शिशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हं हरिसूदन। भगवान ने तो बात ठीक है, लेकिन जो मैंने निर्णय लिया उसके पीछे मेरी दुविधा ये, युद्ध करने में मुझे संकोच नहीं, लेकिन मन की दुविधा ये है कि सामने जितने भी खड़े ये सब कैसे पूजा,
ये तो सब पूजा के योग्य लोग, चाहे वो भीष्म हो, द्रोण हो, कृपाचार्य और जो भी हो। तो कहा ये इन सब लोगों को तो हमने अपने जीवन अपने से ज्यादा श्रेष्ठ इनको माना, इनको अपने जीवन में हमने पूजा के योग्य माना। और जिसको हमने पूजा के योग्य माना का उसके ऊपर मैं शस्त्र का वार कैसे करूं? मेरे मन की दुविधा ये, मन की जो पीड़ा है वो ये है कि जीवन भर जिनको हम श्रेष्ठ मानते आए और आज उन्हीं के ऊपर मुझे हथियार चलाने पड़े, तो कहा कि मेरा मन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इसलिए कथम भीष्म अहम संख्य, तो भीष्म है और दूसरे भी हैं और द्रोणाचार्य आदि कहते हैं इनके इसु भी प्रतियोत्स्यामि, का इनके ऊपर में बाण कैसे चला? मेरे मन की जो दुविधा है, सबसे बड़ी दुविधा तो इसलिए भाई दुविधा में मुझे यही ठीक लगा कि भाई मैं युद्ध ही नहीं करूं। मुझे वो ठीक लगा भाई इनके ऊपर में बाण नहीं चला सकता, मेरा मन उसकी इजाजत मुझे नहीं देता। तो इसलिए फिर मैंने क्या निश्चय, मैं युद्ध ही नहीं करता। तो तब उसी तर्क को आगे सोचा कि गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु ह्यान् गुरून् ह्येव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। तो फिर अपने मन की दुविधा को वो और आगे स्पष्ट करते हुए मेरे मन में और है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन महापुरुषों की हत्या करने से तो ज्यादा अच्छा क्या है? श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, तो भिक्षा। तो कहा कि भाई मेरे जीवन के लिए तो कहीं न कहीं भिक्षा तो मिल ही जाएगी, भाई दो रोटी तो कहीं भी मिल ही जाएगी। तो वास्तव में यहाँ जो अर्जुन कह रहा है ना, ये पलायनवाद, और इसका उत्तर भगवान 18वें अध्याय में यद अहंकारम आश्रित्य नैव, भगवान वहां कह के अगर तुम ये सोचते हो कि भाई तुम अपने अहंकार के कारण युद्ध नहीं करोगे, ये सोचते हो, तो प्रकृति स्वाम नियोग का तुम्हारी जो प्रकृति है वो तुमको फिर खींच के यहाँ ले आएगी। लेकिन अर्जुन ने अपना यहाँ पर एक तर्क देता है कि मुझे यही ठीक लगा, तो इससे तो अच्छा है कि भाई जीवन बिताना है तो भिक्षावृत्ति करके मैं अपना जीवन बिता दूंगा। कहीं भगवान कहते हैं कि वो भी संभव नहीं है। क्यों? तुम्हारा जो व्यक्तित्व, भले तुम कितना भी उसको छुपाना चाहो, लेकिन तुम अपने व्यक्तित्व को छुपा नहीं सकते। और जब छुपा नहीं सकते तो चलो किसी दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, ठीक है उसने भिक्षा दे तो दी, लेकिन साथ में दो बातें भी सुननी पड़ेगी। क्षत्रिय होके भिक्षा, क्षत्रिय होके या वैसे जैसे आजकल भी भाई सड़क पर कोई मांग रहे हो तो आपने दया करके दिया तो सही, लेकिन दो बात साथ में तो कहा कि वो जीवन तो तुम्हारा इससे भी ज्यादा कष्टमय हो जाएगा, अपमानित जीवन होगा। तो इसलिए फिर तुम्हारी जो प्रकृति है वो फिर तुमको क्या करे, फिर वहां से फिर वो खींच के और यहाँ लेके आएगी। तो कैसे, तो उसकी चर्चा